हेलो एंड वेलकम टू प्रमोद सिंह क्लासेस। आज आप लोगों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार आर्टिकल और बहुत ही बिग अपडेट आप लोगों के लिए इजराइल फिलिस्तीन का पिछले 21 दिनों से जो शांति समझौता आप लोगों का बरकरार था उसमें फिर से दरार आ गई है, क्योंकि भाई साहब जो गाजा पट्टी पर आपका फिर से हमास के द्वारा एयर बलून्स के माध्यम से हमला किया गया। और आपको पता है कि इसराइल में नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा उग्रवादी प्रवृत्ति के हैं। जो पहले आप लोगों के बेंजामिन नेतन्याहू थे, उनके द्वारा भी 12 सालों में आप लोगों की सीट छोड़ी गई है। क्योंकि नेफ्ताली बेनेट जो नए प्रधानमंत्री बने उनके पास 2 साल का ही समय है, तो वो शुरुआत से ही तय करके आए थे कुछ ना कुछ अपन खतरनाक करेंगे, और नाउ ही डिसाइडेड। एंड उनके द्वारा जो डिसाइड किया गया था मुझे लगता है उस पर काम चालू हो चुका है, क्योंकि 2-3 दिन अभी हुए हैं और उन्होंने अपना काम यहाँ पर असर देखना शुरू हो गया है। वाकई में लड़ाई का वास्तविक कारण जो फिर से हुआ है उसका मेन रीजन आप लोगों का मार्च फ्लैग था, जो कि पहले हर साल पहले आप लोगों का होना था, लेकिन बाद में 9 से 10 मई को होना था। लेकिन इसको आप लोगों का आगे की ओर टाल दिया गया और हाल ही में 15 तारीख को ये किया गया। इसके अगेंस्ट में हमास के द्वारा उन पर बमबारी की गई, और बमबारी करने के बाद कुछ रिजल्ट इस तरीके से आए हैं कि फिर से इजराइल के द्वारा उनको टारगेटेड करके ये बॉम्बिंग की गई है। इजराइल के द्वारा फिर से आप लोगों का एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल रही होंगी गाजा पट्टी पर सिंस सीज फायर के बाद फिर से आप लोगों को ये चीज़ें सामने आई हैं। तो इनका बेसिक रीजन क्या है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों का नई सरकार का गठन हो चुका है। तो नई सरकार के जो आप लोगों के प्रधानमंत्री स्पेशली हैं वो नेफ्ताली बेनेट हैं, 49 साल इनकी उम्र है, काफ़ी खतरनाक है। इजराइल में अभी गठबंधन के माध्यम से सरकार बनी हुई है और गठबंधन अंतिम सीमा पर बनी हुई है, यानी कि ओवरऑल आप लोगों का 59 और 60 सीट यानी 1 सीट का वेरिएशन है। और ऐसा बोला जा रहा है मीडिया में कि आप लोग का ये 1 सीट है वो इनके द्वारा दिया गया है। ये 1 सीट ये क्या है, लेबर पार्टी की सांसद है, इनका नाम है एमिली मोएड। ये आप लोगों का रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन मोहतरमा जो है वोट डालने के लिए आई थी। तो कहा जा सकता है इसी एक वोट के कारण आप लोग का वो जीते हैं नेफ्ताली जी। गंभीर चोट थी और हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं नेफ्ताली बेनेट को इसका प्रॉफिट देखने को मिला और 1 सीट से ही आप लोग का जीते हैं। इन जीतने के बाद इनके द्वारा पहले से ही आप लोगों का समाज में इस तरीके का वर्चस्व स्थापित है कि ये उग्रवादी प्रवृत्ति के हैं, और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी इनके समर्थक ही हैं। और जैसे ही उनके द्वारा ये आप लोगों का बोला गया कि नेतन्याहू के द्वारा जो भी कुर्बानियां दी गई इस तरीके से उनके बीच में कहा जाए उन्हीं की पार्टी के हैं, तो कुछ खास आप लोगों का इफेक्ट इन पर पड़ा नहीं है। अच्छा, वाकई में यहाँ पर जो युद्ध का अगेन फिर से जो सीज फायर तोड़ना पड़ा उसका मेन कारण था आप लोग का फ्लैग मार्च। देखो, फ्लैग मार्च के कारण ही आप लोग का ये सब कुछ हुआ है। फ्लैग मार्च आप लोग का क्यों निकाला जाता है? 1967 में आप लोग को पता है कि इजराइल और आप लोग का फिलिस्तीन स्पेशली आप लोग का युद्ध हुआ था। 6 दिन आप लोग का युद्ध चला था, इसके ऊपर कई सारी किताबें भी आप लोग की लिखी गई हैं। 6 दिन के युद्ध के बाद आप लोग का देखा जाए यरूशलेम और इजराइल स्पेशली यरूशलेम के काफी बड़े हिस्से में इजराइल के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया था। और जीत की याद में कट्टर यहूदी हर साल आप लोग का मार्च में जो है रैली निकालते हैं, लेकिन ये आप लोग का हो ना सका, क्योंकि आपको पता है कि बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन इन 2 सालों में तय है कि आप लोग का इजराइल कहीं ना कहीं युद्ध आप लोग का बड़े स्तर पर घोषणा कर देगा। और इसका घाटा अभी वर्तमान में यदि होता है, कुछ अच्छे स्तर पर यदि होता है, तो यूएस को झेलना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है तो ईरान भी युद्ध में आएगा और एयरक्राफ्ट्स की, तो वो डील आप लोग का कहीं ना कहीं टूट जाएगी। तो इसका घाटा यूएस को भी होगा, इधर इन लोगों को भी होगा। लेकिन वायदा भी इसका डिसीजन इस बार 9 से 10 मई को आप लोग का लिया गया था कि ये मार्च जो आप लोग का है 9 से 10 मई को निकाला जाएगा मार्च फ्लैग आप लोग का। लेकिन उस टाइम पर भी कंट्रोवर्सी थी तो इसको नहीं निकाला गया। आगे आप लोगों का देखा जाए 15 तारीख को, इससे पहले जाते जाते जो है नेतन्याहू से पहले भी अर्जी लगाई गई थी कि सर थोड़ा सा हमको परमिशन दीजिए, ये मौका क्योंकि खुशी का मौका है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस बात को मतलब अपना पद छोड़ा और नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जैसे ही आए, तो उन्होंने पद छोड़ने से पहले घोषणा कर दी कि हाँ आप जो है मार्च फ्लैग निकाल सकते हो। मार्च फ्लैग उनके द्वारा बहुत ही अच्छी मात्रा में आप लोग का निकाला गया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के अकॉर्डिंग इनके द्वारा जो मार्च फ्लैग निकाला गया तो काफी ज्यादा विद्रोह किया जाता है। कई सारी पुस्तकों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। पुस्तकों के अकॉर्डिंग ऐसा भी बोला जाता है कि वहाँ की मुस्लिम आबादी जिस दिन आप लोग का ये मार्च फ्लैग निकलता है उस दिन सारे के सारे मुस्लिम अपना शटडाउन करके घर पर रहते हैं, और जो इजरायली पुलिस रहती है उनको इस तरीके से दबाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उनको उकसाने वाली बात है और अपने आप को जीत प्रदर्शन करने वाली बात है ना। तो यहाँ पर इस तरीके की बात यदि फिर से होगी, चूंकि हमास के द्वारा पहले से इस बात के लिए चेतावनी दे दी गई थी, और चेतावनी देने से पहले क्या सारी बातें हुई हैं एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। भी आ सकता है बाय द वे, क्योंकि वहां से जो गाजा स्ट्रिप पर आप लोगों को देखिए, इस वाले इलाके में थोड़ा सा इस वाले इलाके में बॉम्बिंग होनी है, ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया। अभी और भी होगी, ऐसा नहीं है। ये नाइट का व्यू आप लोगों का है और ये वो वाले व्यू है। ये देखिए, ये जो जरूरी है कि मुस्लिम आबादी इसका विरोध क्यों करती है। क्योंकि बात यदि यरूशलेम की जाए तो ये इजराइल का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा नहीं एक ही धर्म के लोग, काफी अलग अलग धर्मों का यहाँ पर पवित्र स्थल आप लोगों को पता है। पवित्र स्थल यहाँ पर अधिकतर देखा जाए यहूदी निवास करते हैं। पूर्वी यरूशलेम की अधिकतम आबादी अरब मूल के मुसलमानों की है। और यहूदी जो आप लोगों का मार्च निकालते हैं, ये आप लोगों का किस लिए निकालते हैं? 1967 में जो विजिट हुई थी उसके लिए आप लोग का निकालते हैं। क्योंकि 10 मई को फ्लैग मार्च निकाल जाने की बात की गई थी, निकल चुका था, लेकिन इसको बीच में से रद्द करना पड़ा था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ गई थी, इसके बाद आप लोग का 11 दिन तक युद्ध चला था, और जिसमें आप लोग का 12 इजरायली नागरिक और 250 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे। मतलब पहले भी जो युद्ध आप लोग का भड़का था वो फ्लैग मार्च के कारण ही भड़का था, और फिर से आप लोग का यही चीजें देखने को मिल रही हैं। फ्लैग मार्च के दौरान क्या है, नारेबाजी भी होती है, जिसमें स्पेशली देखा जाए अलग सा मस्जिद के बड़े हिस्से पर दावा जताते हैं, बोलते हैं कि ये जो है मुसलमानों यहूदियों के बीच में जो विवाद है, क्योंकि यहूदियों भी एक साइड उनका भी आप लोग का स्थल है जहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं, और यहीं पर अलग सा मस्जिद जो आपको देखने को मिलेगी है, यहाँ पर मुस्लिम लोग पूजा करते हैं। काफी बड़ा स्थान है, और ऐसा बोलते हैं मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल आप लोग को देखने को मिल रहा है।
फिलहाल ये कट्टरपंथी यहूदी इस तरीके की इजरायली पुलिस से कोई अनुमति इनके पास नहीं है, लेकिन इजराइल फिर से आप लोग का कंटिन्यू बॉम्बिंग कर रहा है और ये कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत खतरनाक होने वाला है। फिलहाल इसके आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। जब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। और देखना है आप लोगों को कि भारत को इससे कोई घाटा है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। यदि आपको इंडिया को कोई इससे घाटा दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं प्रमोद सिंह बधाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।